इस्त- झाला. हो सर झालं. चला ठीक आहे. आता बघा याच्यामध्ये आपला कोणत्या टाईपचा सॉल्ट राहिला आता? मिक्स सॉल्ट आणि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. मिक्स सॉल्ट. आता मिक्स सॉल्ट मध्ये काय राहते? व्हॉट इज द कंटेंट ऑफ द मिक्स सॉल्ट? So one type of cation or anion is present. There are two or more types of cation and anion. दो या दो से ज्यादा कैटायन या आनायन रहते हैं. Such types of salt you can call it, that is called as mixed salt. Salts in which two or more types of cations or anions are present. जनरली कसं असतंय, एकच कॅटायन जर असेल तर तो दोन व्हॅलेन्सी सॅटिस्फायर करतो आयनायनच्या. म्हणजे जब हम स्टेबल कंपाउंड लेते हैं तो दिस इज द +2 एंड -1 होगा तो इंटू 2 ऐसे लेना. यानी बेटा मैग्नीशियम लेना है तो हम क्या करते हैं, क्लोरीन कितना लेते हैं, 2Cl-. अब क्लोरीन 2 है तो आयनाइन दो टाइप के होने चाहिए, Cl- होना चाहिए, NO3- होना चाहिए. बराबर है. आयनाइन कैसा होना चाहिए, Cl- होना चाहिए, NO3-. नाउ एग्जांपल जब हम देखेंगे मैग्नीशियम, बराबर है, मैग्नीशियम NO3- NaCl. This is mixed. There are two types of anion. Al में होगा Cl2NO3 mixed salt. अब सोडियम पोटेशियम सल्फेट, यानी इसके दो पॉजिटिव चार्ज है और इसके दो निगेटिव चार्ज. सोडियम पोटेशियम सल्फेट. ओके. उसके बाद सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, फॉस्फेट वाली, ठीक है नहीं. These are the type of salt are called as mixed type of salt. इसको बोलते हैं हम mixed type of salt. या ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल. These are the examples particularly you are going to see here. Mixed type of salt. ये जो है अजून काही एग्जाम्पल दिलेत का त्यांनी आपल्याला. मॅग्नेशियम अमोनियम फॉस्फेट दिलंय, मॅग्नेशियम
अमोनियम फॉस्फेट. सर अजून एक दिले कॅल्शियम OClCl. हा CaOCl2 बरोबर ना. असं नाही दिलं सर, Ca ब्रॅकेट मध्ये OCl आणि मग परत Cl दिलं. CaOCl आणि Cl परत Cl सर. याला bleaching powder म्हणतात. इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. यानी ये अलग अलग आयन. These are the different types of anion. अलग अलग टाइप के आयन है. Bleaching powder, huh? Okay. These are the salts are called as mixed salt. आता काय कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ना. हो सर. Complex salts. Again, such types of salt or that is also called as coordination compounds. Coordination. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स माने इसके ला. अब ये जो है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, टू और मोर सॉल्ट chemically combines each other to form complex salt. Complex salt. Okay. फॉर एक्झाम्पल याच्यामध्ये एक एक्झाम्पल दिले तुम्हाला. फेरस सल्फेट आणि पोटॅशियम सायनाइड. फेरस सल्फेट प्लस 6 KCl. that gives K4 FeCN6 potassium ferrocyanide plus K2SO4. Now this is the salt is called as complex salt. हा complex salt असतो. हा complex कसा असतो बेटा, की इथे Fe असा बाजूला आहे, FeCN 6 times है. आणि पोटॅशियम काढून घेतल्यानंतर 4 मायनस 4K प्लस. नाउ दिस इज द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. हे असे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड असतात. and these compound are generally called as coordination compounds. आता याचं स्पेसिफिकेशन असे आहे की दे रिटेन देअर आयडेंटिटी. त्याची आयडेंटिटी रिटेन असते. म्हणजे रिटेन म्हणजे जसं तसेच. आता असेच भरपूर काही एक्झाम्पल आहेत. त्याच्यामध्ये COCN 6 cobalt hydrocyano 3+. These are the complex. त्यानंतर nickel tetracarbonyl. These are also complex. कॉम्प्लेक्स आहे. त्यानंतर अजून एखादं तुम्ही Zn NS3 4 times, that is also complex. These are the compounds are called as complex compound. A compound कम बोलेंगे complex compound. So how much types of salt we have seen so far? किती टाइप्स बघितले बेटा आपण? नंबर 1 simple salt. Acidic salt. Weak acid, strong base, strong acid, weak base, weak acid, weak base. कसं आहे क्या? नंतर Acidic salts. हाँ Acidic salts. हाँ
एसिडिक सॉल्ट में क्या है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है जो कि फर्दर बेस के साथ रिएक्ट हो सकता है। नंबर नेक्स्ट, बेसिक सॉल्ट्स, बेसिक सॉल्ट्स जिसमें रिप्लेसेबल OH माइनस है, फिर से एसिड के साथ रिएक्ट हो सकता है। डबल सॉल्ट्स, हाँ डबल सॉल्ट, हाँ, डबल सॉल्ट, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सॉल्ट, 2 या 2 से ज्यादा सॉल्ट मिला के एक मॉलिक्यूल में बनते हैं, एक क्रिस्टल बनता है उसके बाद मिक्स मिक्स, सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट मध्ये काय असतात, देर आर 2 टाइप्स ऑफ कॅटायन्स और देर आर 2 टाइप्स ऑफ एनायन। नंतर काय, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। हे नंबरिंग चुकली बरं काय, नंबरिंग वेगवेगळी आहे, नंबरिंग बरोबर करून घ्या। 6 टाइप्स ऑफ सॉल्ट आहे, नंबरिंग मी मध्ये चुकी थी। ठीक है, चलो ले लो यस सर। स्क्रीनशॉट। झालं का रोशन? हो सर। आदित्य झालं का रे बेटा, लिहून झालं सगळ्यांचं? चलो अब मैं इसको रब करता हूं। आता हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स। रोशन मला चांगले फोटो पाठव, या टॉपिकचे काय चांगले म्हणजे काय ते असे वेगळे दिसतात जरा, असे क्लिअर एकदम, कारण काय काय ओके। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दूसरा वाला जो एग्जांपल है, नेक्स्ट वाला पॉइंट, सॉल्ट्स। तो जो हमने पहले वाला टाइप देखा है सॉल्ट्स का, जनरली हाइड्रोलिसिस के ऊपर कौन से सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस हमें करना है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, फिर से उसका टाइप देखेंगे। आता बघा बेटा, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स त्याच्यामध्ये salt of strong acid and strong base, NaCl, हे मगाशी सांगत होतो मी तुम्हाला पहले टाइम, Na2SO4, A2SO4, CaSO4 etc. नंबर 2 salt of weak acid and strong base, CS3COONA, potassium cyanide, sodium cyanide, Na2CO3. These are the salts. Number next, salt of strong acid and weak base, NH4Cl, उसके बाद AlCl3, NH4NO3, NH4 twice SO4,
sodium sulfate. Okay. Now another we have salt of weak acid and weak base, जिसका नाम है NH4 CH3COO NH4। उसके बाद में NH4 twice CO2 NH4 twice PO4। ये चार टाइप के सॉल्ट होते हैं बेटा जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे उसका तब। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस। Now these are the types of salt, different types of salt that can be classified depending on the hydrolysis. The hydrolysis करायचं याचा आपल्याला, बराबर आहे हे सॉल्ट टाइप लक्षात आले का? हाँ बेटा ध्यान में आए क्या? सॉल्ट की टाइप क्या है? तो टाइप्स ऑफ सॉल्ट देखे हमने, ये टाइप का हाइड्रोलिसिस करना है हमें, राइट। अब देखो इसमें क्या करना है कि हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशन देखनी है। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस क्या है? अपोजिट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अपोजिट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन का उल्टा। When cation or anion of salt, सॉल्ट मध्ये कॅटायन anion असतं ना, हे कॅटायन anion, कॅटायन anion, कॅटायन anion, cation or anion of salt react with water to form solution, is either basic or acidic. When definition hydrolysis की, anion or cation of salt reacts with water to form solution either acidic or basic, called as hydrolysis। इसको बोलते हैं हम हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस प्रोसेस कैसी है? सपोज acid plus base when react each other to form water and salt, salt plus water. Now this process is known as neutralization. क्या बोलेंगे बेटा इसको? न्यूट्रलाइजेशन। इसका उल्टा करेंगे तो दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस। न्यूट्रलाइजेशन का अपोजिट कांसेप्ट, उसको बोलते हैं हम हाइड्रोलिसिस। ओके, आ रहा है समझ में? दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस, उसको बोलते हाइड्रोलिसिस। उसमें एग्जांपल दिया है Ca प्लस सॉल्ट, इसमें दिस इज cation and anion, cation and anion react with water to form solution either acidic or basic। solution acidic भी बन सकता है और basic भी बन सकता है। now अब देखो इसका कैसा होगा। suppose we have cation और anion that form water के साथ C plus plus E minus, C plus plus E minus। अब हम क्या करेंगे, मैं एग्जांपल बोलता हूँ।
hydrolysis of salt of strong acid and strong base. Hydrolysis of salt of strong acid and strong base. स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट है उसका हाइड्रोलिसिस करना है। अब देखो बेटा क्या करना है। तो हमारे पास है सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, उल्टा न्यूट्रलाइजेशन का उल्टा, and that form क्या बनेगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस। ओके, अब इसका बनेगा जनरल रिएक्शन जो है HCl प्लस NaOH। ओके, ये आएंगे पानी में। नाउ यदि हम इसको आयनिक फॉर्म में लिखेंगे, आयनिक फॉर्म में यानी उसके आयंस बना के लिखेंगे, Na प्लस प्लस Cl माइनस प्लस H2O गिव्स, ये क्या बनेगा, H प्लस प्लस Cl माइनस, है कि नहीं, प्लस Na प्लस प्लस OH माइनस। नाउ इफ यू सी दिस, यदि हम यहाँ पर ऐसा देखेंगे तो यहाँ पर हमें ऐसा दिखाई देगा, therefore ये Na प्लस, दिस इज Na प्लस, कैंसिल करेंगे, Cl माइनस, दिस इज Cl माइनस, दिस इज Cl माइनस, गेट कैंसिल। therefore ये जो सॉल्ट है बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का, ये सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होता नहीं है, बिकॉज हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशन क्या है, व्हेन कैटायन और आयन ऑफ सॉल्ट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सॉल्यूशन आइदर एसिडिक और बेसिक और समटाइम्स न्यूट्रल। जो हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट क्या है कि एसिड कैटायन या आनायन रिएक्ट होना इसके साथ, वाटर के साथ, तब सॉल्यूशन कैसा बनना, एसिडिक बनना या बेसिक बनना। दिस प्रोसेस यू कैन कॉल इट, ये प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, दैट प्रोसेस आर कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस बोलेंगे। इसीलिए यदि आपको क्वेश्चन पूछा है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलिसिस होता है क्या, नहीं होता, क्योंकि इसमें कैटायन आयन कोई भी नहीं है। दिस इज द ओनली आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये वाटर का सिर्फ आयनाइजेशन होके उसका H प्लस एंड OH माइनस आयन बनेगा। कळत आहे, लक्षात येत आहे, समजत आहे, आर यू गेटिंग दिस। आता याच्यातला समजा एक कोणताही सॉल्ट घेतला तुम्ही, आता सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस घेतला, सपोज वी राइट हियर another example, hydrolysis of salt of weak acid and strong base। ले लो बेटा सोडियम एसिटेट CH3COO यानी दिस इज प्लस पानी डालना है उसमें, that forms CH3COOH plus NaOH। now these are the पहले वाले जो है वो बनते हैं। अब ऐसा बनने के बाद इसको आयन के फॉर्म में लिखना है, तो सॉल्ट है इसलिए CH3O माइनस प्लस Na प्लस प्लस H2O का आयनाइजेशन नहीं होता है बेटा, तो इसका बनता है CH3COOH। एज इट इज जो वीक एसिड है इसलिए आयनाइजेशन नहीं बनता है, इसका बनता है Na प्लस प्लस OH। ये आयन इस साइड में कौन सा है, Na प्लस देयरफॉर दिस Na प्लस कैंसल, यानी कि दिस इज द anion of the salt undergoes the hydrolysis to form solution basic। सॉल्यूशन कैसे बनेगा, बेसिक बनेगा। सॉल्यूशन कैसे बनेगा, बेसिक बनेगा। दिस इज द
सोल्युशन बेसिक म्हणते म्हणून या हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट therefore we can say when salt of ion undergoes hydrolysis, these hydrolysis are called as anionic hydrolysis. क्या बनेंगे उसको? Anionic hydrolysis. Anionic hydrolysis. कळालं आता hydrolysis लक्षात आलं? यस बेटा आया समझ में? Yes, are you hearing everyone? अरे आवाज येतोय का? हॅलो हो सर.